हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे जापानीज़ मीडिया की कवरेज, एक बहुत ही लीडिंग जापानीज़ न्यूज़ चैनल से, वहाँ जहाँ पे कवरेज किया गया कि इंडिया ने जो है अपने कोविड सिचुएशन को कैसे अंडर कंट्रोल लाया, और इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन है और देखेंगे। उसके बाद तो मैं काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स आपको पढ़ के सुनाऊंगा, बहुत थॉटफुल कमेंट्स हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और ये न्यूज़ कवरेज एक लीडिंग चैनल से है, जापानीज़ न्यूज़ चैनल। तो चैनल का नाम है ANN न्यूज़ CH, और इस वीडियो में 1.4 मिलियन व्यूज़ है और करेंटली इसमें 2598 कमेंट्स हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं और उसके बाद मैं कमेंट्स का रिव्यू और एनालिसिस करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ गुड़गांव शहर में एक लोकल मार्केट है। लॉकडाउन के दौरान इस लोकल मार्केट की सभी दुकानें बंद रही हैं और तब ये जगह लगभग सुनसान था, आसपास कोई नहीं था। लेकिन करंटली इन्फेक्टेड लोगों की संख्या कम होने लगी है और वीकेंड में यहाँ काफी लोग इकट्ठा होते हैं और इस जगह पर भीड़ रहता है। सब चीजें बड़ी हैं बेटा। द एपिसेंटर ऑफ डेल्टा वेरिएंट, जो कि इंडिया की अनएक्सपेक्टेड सीन है। 意外な光景。 आज वीकेंड है और मॉल के सामने कई फैमिली की भीड़ है। 多くの家族連れの方で賑わっています。 ロックダウン फिलहाल लॉकडाउन में धीरे धीरे ढील दी जा रही है। साथ साथ शॉपिंग मॉल और मूवी थिएटर भी धीरे धीरे खुल रहे हैं। इंडिया दुनिया भर में डेल्टा वेरिएंट को आइडेंटिफाई कराने वाला फर्स्ट कंट्री है। अप्रैल के एंड में इंडिया में इसका आउटब्रेक हुआ था। इसके चलते कुछ ही समय में दिन में 4 लाख लोग इन्फेक्टेड हो रहे थे। ऑक्सीजन टैंक की तलाश में शहर लोगों से भर गया था। लोग अंतिम संस्कार तक नहीं कर पा रहे थे। पर अब रेस्टोरेंट और बार में अल्कोहल सर्व करना अलाउड नहीं था और साथ ही बिजनेस की भी परमिशन नहीं थी। पर अब रेस्टोरेंट भी खुल चुका है और साथ अल्कोहल सर्विंग पर बैन भी उठ चुका है। So do you like beer? Yeah. アルコール類の提供も解禁され、どこでも Now everyone can drink freely. And I'm very glad to tell you that in India, things are improving very fast. In terms of businesses, in terms of health, in terms of people are coming back, things are reopening. So everything is moving in the right direction. So I am most happy about is the opening of restaurants small, and we are going to try ramen there. ये है इंडिया में इन्फेक्टेड लोगों की संख्या। ये मई के शुरुआत में चरम पर था और फिर तेजी से गिरा। अब हम देख सकते हैं कि इन्फेक्टेड लोगों की संख्या कम होकर दिन में 30,000 रेंज हो गए हैं। ワクチンを2回打った人は टोटल पॉपुलेशन के ओनली 10% को ही 2 बार वैक्सीनेशन हुआ है। इसके बावजूद भी इन्फेक्टेड लोगों में इतनी भरी कमी क्यों आई? 激減したのでしょうか。 मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण है लॉकडाउन। इसे पूरे इंडियन स्टेट्स में लागू किया गया था। दिस लॉकडाउन वाज प्रिटी टाइट, इसीलिए इन्होंने एक ही बारी में इन्फेक्शन को कंट्रोल कर पाए हैं और इसे अब धीरे धीरे कम भी कर रहे हैं। दूसरी ओर इंडियन गवर्नमेंट एक्सपर्ट पैनल के मेंबर डॉक्टर अमित जी एक और पॉसिबिलिटी को पॉइंट आउट कर रहे हैं। The zero positivity in the individuals. They were using 70 odd districts across India, which possibly could be a closer to accounting for a herd immunity in the Indian population. That could be one reason that one can kind of like allude to. इंडियन गवर्नमेंट्स के जून और जुलाई में किए गए एक सर्वे से पता चलता है कि 8 मेजर स्टेट्स में 70% से ज्यादा लोग में एंटीबॉडीज थे। 人に抗体が確認されたことが分かったのです。 1.3 बिलियन के पॉपुलेशन के बेस पर ये एक सिंपल कैलकुलेशन है। इसका मतलब है 900 मिलियन लोगों के पास पहले से ही एंटीबॉडीज है। बाय हार्ड इम्यूनिटी इन्फेक्टेड लोगों में ड्रामेटिकली गिरावट पॉसिबल है। इसके अलावा
India has reported a death of somewhere to the order of 400,000. But we really do not know what exactly is the incident. The actual death would be possibly much more severe, much more higher than what is kind of like reported.実際 यूएस के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कहा है कि इंडिया में कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या 3.4 से 4.9 मिलियन होने की पॉसिबिलिटीज है, जो ऑफिशियल फिगर से लगभग 10 गुना है। と発表しています。 बीमारी को फैलने से रोकने में इंडिया की इनएबिलिटी की कीमत उसे महंगी पड़ेगी। インド My husband and my mother didn't get any treatment at all. We were miserable. We felt very bad. इंडियन प्रेसिडेंसी के फॉर्मर स्पोकपर्सन अचत्ता लत्ता कोरोना के दौरान अप्रैल के एंड में अपने मां और पति को खोए हैं और साथ ही एंटायर फैमिली टेस्टेड पॉजिटिव, और उन्होंने मेरी भतीजी जिसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी उसके लिए ऑक्सीजन टैंक दिलाया। したと言います。 So that is everyday discussion in our home. We discuss that we should have done this, we should have done that. But that guilt, it's called survivor's guilt. We must vaccinate our people as quickly as possible, and that's what we can only fight against the virus. इंडियाज इन्फेक्शन एक्सप्लोशन ज्यादातर ऑर्फन्स को बढ़ा रहे हैं। सिर्फ महानगरी एरिया में 5,640 बच्चों का कहना है कि उन्होंने अपने पेरेंट्स में से किसी एक को कोरोना में खो दिया है और 273 बच्चों ने दोनों को खोया है। डॉक्टर अमित लगातार जापान में इस बीमारी फैलने की चेतावनी दे रहे हैं। Because India is a very good example that way, that if you have seropositivity, not through the vaccination, but through natural infection, it's a huge price we may have to pay. So definitely that's not would be the way to go for. So leadership is definitely something which is kind of like it plays a very important role at this point of time. To believe in the system, and to continue practicing the scientific measures is perhaps the only way that jointly that we could kind of like fight with this pandemic. तो सबसे पहले एमएच ने लिखा है कि जो लोग जीते हैं उनके पीछे कई लोगों की बलिदान छुपी हुई होती है। उसके बाद बिहाइंड हिकारू ने लिखा है कि कोरोना सच में एक वर्ल्ड वॉर की तरह है, ये बहुत डेंजरस है क्योंकि यहाँ पे आप दुश्मन को आंखों से देख नहीं सकते। उसके बाद वाईएन ने लिखा है कि यही लाइफ है, जो नए चेंजेस और चैलेंजेस के साथ एडाप्ट करके उसको रिस्पॉन्ड कर पाता है वही जीते हैं। लेकिन वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे कि वो लोग जिनकी बॉडीज़ में थ्रेट को फाइट करके एडाप्ट करने की काबिलियत नहीं है, उन्हें भी जीने का एक मौका देता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा ये संभव हो पाया। हम सबको उन्हें थैंक्स कहना चाहिए जिन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजीज की आविष्कार की है। उसके बाद कार्ल ब्रोनसन ने लिखा है कि अच्छा, तो डेल्टा कोविड का एपिसेंटर इंडिया है, लेकिन खुद कोरोना वायरस का एपिसेंटर जो चाइना है उसके बारे में मीडिया कुछ नहीं कहती। उसके बाद मासायो निशिजिमा ने लिखा है कि मैं अब इंडिया की ही रेसिडेंट हूँ। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फाइनली इकोनॉमिक प्रायोरिटी की ओर स्विच किया है। बहुत सारे लोग शायद सदमे में होंगे इस वीडियो में इंडिया की ट्रेजेडी को देख के, लेकिन ऐसे न्यूज़ कवरेजेस पे आप यकीन मत कीजिए। ये लोग बहुत बड़ा चढ़ा कर और एग्जैगरेट करके बोलते हैं। मुझे लगता है कि इंडिया में सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं थी। इस कमेंट के रिप्लाई में आकिको स्पिरिचुअल ने लिखा है कि मैं भी अब इंडिया की ही रेसिडेंट हूँ और तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे सिचुएशन बहुत शांत था उस समय में भी जब कोरोना अपने पीक पे था। उसके बाद लीन एलेन ने लिखा है कि क्या मीडिया ये रिपोर्ट नहीं करना चाहता कि इन्वर्मेक्टिन एक बहुत बड़ा रीज़न था जिससे कि इंडिया ने अपने कोविड डेल्टा वेरिएंट को ऑलमोस्ट 0 पे लाके खड़ा कर दिया था। मीडिया इसके बारे में क्यों नहीं बताना चाहता? क्या इसलिए क्योंकि इन्वर्मेक्टिन एक सस्ता और यूजेबल वेरिएंट है कोविड को फाइट करने के लिए? क्योंकि अगर लोगों को ये पता चल गया कि एक सस्ते दवाई से कोविड को टैकल किया जा सकता है तो बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए वो लाभदायक नहीं होगा, इसीलिए ना। तो इन्वर्मेक्टिन एक जापानीज पिल ही है बेसिकली, जो जापान ने इन्वेंट किया था बहुत दिनों पहले। और अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो नहीं पता, लेकिन बहुत सारे आर्टिकल्स में यही डॉक्यूमेंटेड है कि इन्वर्मेक्टिन के यूज़ के द्वारा ही इंडिया ने जो अपना कोविड सिचुएशन है वो बहुत इमीडिएटली और एफिशिएंटली अंडर कंट्रोल लाया है।
लेकिन क्योंकि WHO ने इसको अप्रूवल नहीं दी, इसलिए इंडिया ने इसको ऑफिशियल नहीं किया। अब मुझे तो लगता है कि WHO ने इसको अप्रूवल नहीं दी, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो इसकी क्रेडिबिलिटी को और भी बढ़ा देता है। मतलब WHO ने अगर मना किया है, मतलब उसमें ज़रूर कुछ यूज़फुल होगा, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि WHO की रियलिटी के बारे में तो सभी को पता है, चाइना का कठपुतली है बेसिकली। तो अगर WHO ने इसको डिसअप्रूव किया है, मतलब ज़रूर उसमें कुछ यूज़फुल था। उसके बाद जॉनसन वाटासिया ने लिखा है कि अगर मेडिकल सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया जाए, जिससे कि हर पेशेंट को अटमोस्ट केयर के साथ ट्रीट किया जाए, तो एक्विजिशन ऑफ हर्ड इम्यूनिटी बाय नेचुरल इन्फेक्शन विल बी द फास्टेस्ट सोल्यूशन। जिसके रिप्लाई में केजुहन ने लिखा है कि हर्ड इम्यूनिटी से ज़्यादा मुझे तो ये लगता है कि स्ट्रॉन्ग पीपल सर्वाइव्ड। अगर कोविड के नए म्यूटेंट्स भी आते हैं तो मुझे लगता है कि वो अब भारत के इन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा जिनकी प्रतिरोधक क्षमता ने ओरिजिनल कोरोना को ऑलरेडी हरा दिया था। उसके बाद शोयाशी ने लिखा है कि एक और एस्पेक्ट है, अमीर और सेलिब्रिटी लोग जो है उनको हाईएस्ट प्रायोरिटी के साथ हॉस्पिटलाइज और ट्रीट किया गया, जबकि साधारण लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। जिसके रिप्लाई में रेंजर एस ने लिखा है कि अमीर होना भी तो एक स्ट्रेंथ ही है, जो इंटेलिजेंट है वो बहुत पैसे कमाते हैं। क्या तुम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि अगर तुम गरीब हो मतलब तुम कमज़ोर हो? गरीब और कमज़ोर लोग एक पेड़ के आसपास उगने वाले वीट की तरह होते हैं। स्ट्रॉन्ग पेड़ को बचाने के लिए उनको काट के फेंक दिया जाता है। जिसके रिप्लाई में गोंदारा गोंजो ने एक बहुत अच्छा रिप्लाई किया है कि दुनिया में ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं और ऐसी कोई अमीर व्यक्ति नहीं जो तुम्हारे सो कॉल्ड गरीब और कमज़ोर के लेबर के बिना अमीर बन पाए हैं। अगर वो अमीर है तो इन्हीं लोगों के रिलेंटलेस लेबर के वजह से है। तो उनका वीट के साथ तुलना करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें अमीरों की तरह वो केयर नहीं मिला, उन्हें बस छोड़ दिया गया। जो रेजिस्ट कर पाए वो बच गए और जो रेजिस्ट नहीं कर पाए उन्हें सैक्रिफाइस कर दिया गया। तो सबसे पहले तो सोयाशी को बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई अमीर है तो वो इंटेलिजेंट ही होगा। ऐसे बहुत सारे अधर्मी और बुरे लोग हैं जो गलत तरीके से पैसे कमाते हैं। अगर चाहे तो आप भी किसी का खून करके, उसका किडनी बेच के, उसके पार्ट्स बेच के आप अमीर हो सकते हैं। लेकिन अभी भी लोगों में वो अच्छाई बची हुई है कि 80% लोग जो है वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। उनके हाथ कांपेंगे क्योंकि उनमें अभी भी मॉरलिटी बाकी है। अब हमारे इंडियन सेलिब्रिटीज़ को ही ले लीजिए। जब इंडिया कोविड से जूझ रहा था और लाखों की तादाद में लोग मर रहे थे, तब ये अपना वेकेशन मना रहे थे। लेकिन ये लोग अगर अमीर है तो किन के वजह से है? लोग जो है, कॉमन लोग जो है, वो इनके फिल्में देखते हैं, चाहे वो कोई भी हो। मतलब लोग बहुत लोअर मिडिल क्लास से भी लोग इनके फिल्मों के टिकटें खरीद के देखते हैं और इसीलिए वो अमीर है। लेकिन जिनके वजह से ये अमीर हुए हैं, जब वो लोग प्रॉब्लम में थे तो ये लोग अपनी छुट्टियां मना रहे थे और शेमलेसली उसको फ्लॉन्ट कर रहे थे। तो इस हाई टाइम की सिचुएशन बदले और गरीब अमीर सभी को बराबरी का अपॉर्चुनिटी मिले। एटलीस्ट हेल्थ केयर में तो सबको बराबर का हक मिलना ही चाहिए। उसके बाद सी विटामिन ने कमेंट किया है कि इंडियंस आर अमेजिंग, ए ब्राइट स्टार्टअप फिगर। वीडियो में जो डिग्निफाइड रिमार्क्स दिया एज ए फॉर्मर गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन, वो रिमार्केबल था और बहुत ही वेल आर्टिकुलेटेड और कन्विंसिंग था। हमारे टोक्यो गवर्नर के स्पीच से काफ़ी अलग था। मैं उस जगह को हमारे टोक्यो गवर्नर के रूप में देखना चाहता हूँ। तो ऐसे कई सारे कमेंट्स आपको पढ़ने को मिलेगा। वीडियो की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आफ्टर फ्यू आवर्स में भी मैं अपडेट कर दूंगा। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।